अगर हम यहाँ 1-2 लाख होते ना, ये अब तक मार के भगा देते हमें। अगर 2-4 लाख होते हैं हम मुसलमान, तो ये तो खत्म करके चले देश में होते हैं। जी हाँ, देश के अंदर। और हम हैं कम से कम 35 से 40 करोड़। कहाँ डालोगे आप हमें? और अल्लाह की कसम सीना चौड़ा होके जाऊंगा। और ये तो इतिहास रहा मुसलमानों का, बम मार लूंगा अपने सीने पे, दुश्मन के घर में घुस जाऊंगा। जागरण होता है, हम उसका पालन करते हैं, हम रोड क्रॉस करके चले जाते हैं। हम लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं भाई, यही तो बात है, यही तो परेशानी है। दोनों सड़कें पुलिस बैरिकेड लगाती थी और नमाज पढ़वाती थी लॉकडाउन से पहले। अब लॉकडाउन के बाद जो में ये बीमारी चली कोरोना, तो उसमें तो सावधानी हर आदमी को बरतनी है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अचानक ऐसा क्या होता है कि मतलब ये ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब आप समझें कि ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कि लोग बाहर भी आकर नमाज पढ़ने लगे? तो सुनिए, एक मिनट सर, आज कुछ वर्दी में भी हैवानियत है और मानसिकता ऐसी बन गई है कि मैं वर्दी वालों, अब तुमने देखा होगा ट्रेन के अंदर गोली चला दी। क्या कसूर था भाई लोगों का? क्या मुसलमान, अब भाई कहाँ ले आ रहे हो देश को? अगर मुसलमान 45% 45 करोड़ मुसलमान हैं, अगर वो अपना विरोध करने लगा, रोड पे आने लगा, ये जो 5% भक्त है ना, ये सारे नेपाल चले जाएंगे, सारे नेपाल चले जाएंगे। बाकी एक अगर बात की जाए, बाकी जो 5% छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनसे क्या समझ? अरे भाई साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं बताऊं, मोहम्मद अकरम। अगर मतलब यहीं रहते हैं? जी हाँ, मैं यहीं रहता हूँ। कितना टाइम हो गया? मेरे को तो यहाँ से कम से कम 25 साल से भी ज़्यादा हो गया। तो जिस तरह का वाकया कल देखने को मिला हमें, ये बहुत ही ऐसे शब्द नहीं मिल रहे मेरे को। पुलिस की जो बर्बरता करी गई है, और जो पुलिस को हम मानते हैं अपना रहनुमा, सिक्योरिटी मानते हैं, पुलिस का हक यही है और कसम दिलाई जाती है कि हम रक्षा करेंगे पब्लिक की। तो अगर कहने में पुलिस ही ऐसे भक्षक बन जाएगी, पुलिस ही के में जल्लाद बन जाएगी, फिर कानून का क्या राज है? फिर हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? मुझे ये बता दीजिए, कहने में यही अब से लॉकडाउन से पहले दोनों सड़कें पुलिस बैरिकेड लगाती थी और नमाज पढ़वाती थी लॉकडाउन से पहले। अब लॉकडाउन के बाद जो में ये बीमारी चली कोरोना, तो उसमें तो सावधानी हर आदमी को बरतनी है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अचानक ऐसा क्या होता है कि मतलब ये ज़रूरत पड़ जाती है, मतलब आप समझें कि ये रिक्वायरमेंट हो जाती है कि लोग बाहर भी आकर नमाज पढ़ने लगे? तो सुनिए, एक मिनट सर, जैसे कि मस्जिद का टाइम है नमाज का 1:30 बजे का, जमात खड़ी हो जाती है, मस्जिद फुल हो गई, ठीक है। अब जब मस्जिद फुल होती है, जो बंदे को टाइम नहीं मिल पाता है और उसे अगर 5 मिनट रहते हैं, जमात खड़ी हो जाती है, तो वो चाहता है मुझे जगह मिल जाए, मैं जमात के साथ नमाज पढ़ लूँ। तो उसने क्या कहा, साइडों में जो 4-5 लड़के 8-10 लड़के हैं, उन्होंने साइडों में नमाज पढ़ी लगाई अपनी और नमाज पढ़नी शुरू कर दी उन्होंने, ताकि जमात ना निकले। सड़क खुली है, 2-2 सड़कें हैं, कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। अच्छा, कहने में उन्होंने नमाज पढ़ने लगे, तो आप अधिकारी का ये हक बनता था, आप वो सिक्योरिटी देते, फिर उनके बाद नमाज के बाद उनको समझाते कि बेटा आज के बाद नमाज यहाँ मत पढ़ना, तो समझ में आती है। आप ठोकरें मार रहे हैं। अगर एक बात बताइए, अगर आज से हिंदुस्तान के हम रहने वाले नहीं हैं, मैं कितने फोटो दे दूंगा आपको कि जागरण बंद होके होता है, जागरण पूरे रोड बंद कर देते हैं, मैं कितने फोटो दे दूंगा आपको ला के, मैं खुद दे दूंगा ला के। एक मिनट, जागरण होता है, हम उसका पालन करते हैं, हम रोड क्रॉस करके चले जाते हैं। हम लोग बड़ा मिलजुल के रहते हैं भाई, यही तो बात है, यही तो परेशानी है। कुछ अंधभक्तों को या जैसे समझ लो, तो सुनो, हर मानसिकता के लोग होते हैं, मगर कानून पहले ऐसा था, जो वर्दी वाले होते थे वो हर इंसान का सम्मान करते थे, इज्जत करते थे। आज कुछ वर्दी में भी हैवानियत है और मानसिकता ऐसी बन गई है कि मैं वर्दी वालों, अब तुमने देखा होगा ट्रेन के अंदर गोली चला दी। क्या कसूर था भाई लोगों का? क्या मुसलमान, अब भाई कहाँ ले आ रहे हो देश को? अगर मुसलमान 45% 45 करोड़ मुसलमान हैं, अगर वो अपना विरोध करने लगा, रोड पे आने लगा, ये जो 5% भक्त है ना, ये सारे नेपाल चले जाएंगे, सारे नेपाल चले जाएंगे। बाकी एक अगर बात की जाए, बाकी जो 5% छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, उनसे क्या समझ? अरे भाई साहब, बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं बताऊँ, हिंदू है 80% में, 65% 70% कोई भी झगड़ा नहीं चाहता।
ये सिर्फ राजनीति अनभक्त जो है ना, जो अपने आप को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ये वो कि मैं एक सुनो, अगर हम यहाँ 1-2 लाख होते ना, ये अब तक मार के भगा देते हैं हमें। अगर 2-4 लाख होते हैं हम मुसलमान, तो ये तो खत्म करके चले देश में होता है। जी हाँ, देश के अंदर। और हम हैं कम से कम 35 से 40 करोड़। कहाँ डालोगे आप हमें? क्या करना चाहते हो इस देश का? अब देश के बारे में आप क्या सोचते हैं? हम देश के लिए चाहते तरक्की हो, हम देश के लिए चाहते, हम तो कुर्बान हो जाएंगे देश के लिए भाई साहब। अगर हमारे मुल्क का कोई भी पड़ोसी देश अगर हमला करता है, सबसे पहले हम आगे और अल्लाह की कसम सीना चौड़ा होके जाऊंगा। और ये तो इतिहास रहा मुसलमानों का, बम मार लूंगा अपने सीने पे, दुश्मन के घर में घुस जाऊंगा। ये हमारे अंदर वो नहीं है, कायरता नहीं है, हम कायरत की औलाद ही नहीं है, हम तो जहांबाजों की औलाद हैं। मगर क्या ये हमारा इम्तहान ले रहे हैं? अब क्यों ले रहे हो भाई? अगर इम्तहान लेंगे तो हमारे पड़ोसी मुल्क कोई सा भी सही, मैं पड़ोसी नाम नहीं ले रहा, मेरा कोई से भी पड़ोसी मुल्क अगर हम पे हमला करता है, बाखुदा हम कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। हिंदू भाई को तो पीछे कर देंगे, हम हिंदू भाइयों को पीछे कर देंगे, सीना हम गोली खाएंगे। जी बहुत बढ़िया लगा इनसे बात करके। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद अकरम अंसारी। अकरम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफी जोशो खरोश है। देखिए, देशभक्ति की बातें सिर्फ वही लोग नहीं करते जो आपको चैनल पर दिखाए जाते हैं, ये लोग भी करते हैं। एक बार मैं हाल फिलहाल हम उस थाने के सामने खड़े हैं जिस थाने पे कल घेराव किया गया, और कुछ और लोगों से बात करें। क्या नाम है? एक मिनट बेटा, आगे से हटो। मेरा नाम मोहम्मद नौशाद कुरैशी है। नौशाद साहब कहाँ रहते हैं? मैं इंद्रलोक में ही हूँ, इंद्रलोक निवासी हूँ सर। जी और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं भारत का निवासी हूँ। जी मेन तो मेरे लिए भारत है। जी ये तो सूबे बने हुए हैं या इलाके बन गए, इंद्रलोक, जी, जी। पुरानी दिल्ली, ये सब। मतलब अपने आपको प्राउड इंडियन? हाँ, प्राउड ऑफ इंडियन। हाँ जी और हमेशा गर्व ही रहेगा जी कि हम हैं हिंदुस्तानी। जी 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 पर ये जो सब हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है। जी जी। पता, अगर हम इबादत कर रहे हैं, इबादत के लिए चाहे वो मैं पूजा कर रहा हूँ या नमाज पढ़ रहा हूँ, अगर उसके अंदर छेड़ा जा रहा है तो ये गलत है। गलत है, बिल्कुल है। कोई इंसानियत नहीं कहती, कोई धर्म नहीं कहता, कोई मजहब नहीं कहता जी कि किसी की आस्था में जी या उसकी इबादत के अंदर खलल डाला जाए। जी। यार, हमारी इबादत होती कितनी देर की है? 5 मिनट के अंदर हमने अपनी नमाज पढ़नी और अपने घर जाना। ना, वही सवाल है कि 5 मिनट के लिए क्या सब्र नहीं रखा जा सकता? यही मैं पूछ रहा हूँ सर, सब्र कैसे होगा? अगर हमारी जमात खड़ी हो रही है और हम तैयार हैं, तो हमें जमात में सिर्फ 3 मिनट लगते हैं। उस जमात के लिए 3 मिनट के लिए वक्त नहीं है, और हम नहीं चाहते कि हाँ, अब ये जो कल जो हुआ, ये गलत हुआ। उसको 3 महीने के लिए सस्पेंड करा, बल्कि हम 3 महीने के लिए नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो पुलिस महकमे में रहे नहीं, क्योंकि ऐसा आदमी पुलिस के लिए सही नहीं है, क्योंकि पुलिस की छवि खराब हो रही है। हमारे देश की पुलिस बहुत अच्छी है और दिल्ली पुलिस बेहतरीन है, क्योंकि हमेशा साथ दे रही है। आप देशभक्ति की बात करते हैं, जो गलत है ना, वो उसकी भी छवि खराब कर रहे हैं। यार, हम लोग सब साथ रहने वाले हैं, हमारी पुलिस हमारे साथ है, हमारे लोग हमारे साथ है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, हम सिर्फ भारतीय हैं। हम भारत। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि हम लोग भारतीय, कुछ और लोग हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? इधर आ जाइए, इधर आ जाइए आप। नहीं, क्या नाम है बताइए? मेरा नाम दीपक गुप्ता। दीपक जी, हाँ, एक बार इधर आ जाइए। हमारे साथ दीपक गुप्ता जी हैं। दीपक जी कहाँ रहते हैं? मैं तुलसी नगर में रहता हूँ। तुलसी नगर इंद्रलोक में आता है? हाँ जी। अरे, ये जो समझ रहे हैं, कल जो वाकया हुआ यहाँ पर, पूरा घेराव भी हुआ, और यहाँ पर ये भी दिखाया कि पुलिस वाले ने बर्बरता की, जो लोग सजदे में थे और नमाज पढ़ रहे थे। क्या समझते हैं एक हिंदू इस पूरे मामले को किस तरह से समझता है? देखिए, जो भी कुछ हुआ वो मैंने सुना है, और काफ़ी भीड़ लग रही थी, और इवन पुलिस की फोर्स वगैरह भी सारे यहाँ पे आई हुई थी। जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ जी, बिकॉज हर एक का अपना अपना एक रिलीजियस वो है, और वो अपने हिसाब से अपनी इबादत कर रहा था जी। जो भी कुछ जिसने भी किया वो गलत किया, गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए था। ये वो पुलिस स्टेशन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर कल ये घटना घटी है, और यहाँ पर लोगों से जुड़कर हमने ये जाना कि किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और फिर लोगों के साथ बदतमीज़ी की गई, और उस बदतमीज़ी के बाद थाने का घेराव किया गया, और अब एक पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि लोग इससे सहमत नहीं हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाए, और शायद कहीं ना कहीं पुलिस में और ज़्यादा सहालियत और जो समझदारी, या फिर कहें कि एक बेसिक एजुकेशन की ज़रूरत है, जिसमें उन्हें पता चले कि लोगों के साथ किस तरह का बिहेव किया जाता है। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूँ गुलशन वर्मा।